हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल FYD ऑनलाइन। और देखिए, हम कल्चर के टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उसमें ही आगे कौन सा टॉपिक चल रहा है अपना, मेले चल रहे थे। त्यौहार हमने पढ़ लिए, कंप्लीट कर लिए 3-4 वीडियो में, और हमने पढ़ा है मेले। तो मेलों में हमने धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे वीडियो क्लिप के माध्यम से आपको वीडियो उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें आपको क्वालिटी देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो देखिए अपन आज पढ़ेंगे पशु मेले। ठीक है, राजस्थान में कौन कौन सी जगह पशु मेले लगते हैं और कौन कौन से किसके लिए किसकी बिक्री होती है, किसकी नहीं होती, कौन सी नस्लों की बिक्री होती है, सब इसमें पढ़ने वाले, कौन सी ब्रीड्स की बिक्री इसमें होती है, ये सब आज पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई, फर्स्ट मेला है आपके मल्लीनाथ पशु मेला। कौन सा मेला है? मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा, जो कि कहाँ पर है? वर्तमान में तिलवाड़ा बालोतरा में है। पहले पुनर्गठन से पूर्व, यानी कि जिला के पुनर्गठन से पूर्व तिलवाड़ा कहाँ था? बाड़मेर में था। ठीक है, तो कहाँ आता है? बालोतरा में आता है। और कब लगता है मेला? चैत्र कृष्ण एकादशी को। चैत्र कृष्ण एकादशी से शुक्ल एकादशी तक, यानी कि 15 दिन तक मेला बढ़ता है। ठीक है, और देखिए कहाँ बढ़ता है? लूनी नदी के किनारे, लूनी नदी के किनारे यह मेला बढ़ता है। और इसकी खास बात है कि सबसे प्राचीनतम पशु मेला कौन सा है? सबसे प्राचीनतम पशु मेला अगर आपसे परीक्षा में पूछ ले, पेपर में पूछ ले, तो क्या बताना है आपको? मल्लीनाथ पशु मेला, जो कि कहाँ पर भरता है? तिलवाड़ा बालोतरा में भरता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेवड़िया पशु मेला। अब सेवड़िया खाबा का कोई नहीं है ना, खाने के नहीं है सेवड़िए, सेवड़िया अपन नमकीन को बोलते हैं, लेकिन ये सेवड़िया पशु मेला है। ठीक है, ये कहाँ बढ़ता है? रानीवाड़ा सांचौर, रानीवाड़ा सांचौर जालौर में आता था पहले। ठीक है, अब कहाँ आता है? सांचौर में आता है प्रॉपर। ठीक है, चैत्र शुक्ल एकादशी को बढ़ता है। ओके, और किसके लिए बढ़ता है? कांकरेज जो कि गाय की नस्ल है और मुर्रा जो कि भैंस की नस्ल है। मुर्रा किसकी नस्ल है? भैंस की, और कांकरेज गाय की। इन दोनों के लिए बढ़ता है स्पेशली। इनमें क्या होता है? देखो, पशु मेलों का मतलब क्या होता है कि पशुओं की बिक्री होती है यहाँ पे। ठीक है, पशु मेला यानी कि नाम से पता लग रहा है कि कौन कौन से पशुओं की बिक्री होती है, तो उन्हें बताएंगे आपको। ठीक है, तो कांकरेज गाय की और मुर्रा की कहाँ पे होती है? रानीवाड़ा सांचौर जालौर में होती है। और किस सांचौर में होती है? जालौर में नहीं, सॉरी, जालौर मुंह से निकल जाता है क्योंकि पुरानी हैबिट है इसलिए। सेवड़िया पशु मेला कहाँ है? किसके लिए? कांकरेज और मुर्रा के लिए। कहाँ पे? रानीवाड़ा सांचौर में। ठीक, नेक्स्ट आगे देखते हैं गोमती सागर पशु मेला। गोमती सागर पशु मेला, गोमती सागर पशु मेला कहाँ लगता है? ये झालरापाटन झालावाड़ में। कहाँ लगता है? झालरापाटन झालावाड़, जो कि झालावाड़ कहाँ पे पड़ता है? हाड़ौती संभाग में पड़ता है। ठीक है, हाड़ौती संभाग एकमात्र ऐसा संभाग है इसमें कोई चेंज नहीं हुआ जिलों के पुनर्गठन से बाद में। ठीक है, तो देखिए कब बढ़ता है? वैशाख शुक्ल त्रयोदशी से ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी तक, यानी कि मई में बढ़ता है, क्योंकि अपने ज्येष्ठ कब आता है? मई मास में आता है, तो मई में बढ़ता है मेला। ठीक, नेक्स्ट देखिए, हाँ, गोमती सागर कहाँ बढ़ता है? झालरापाटन झालावाड़। और इसी की बात करते हैं चंद्रभागा पशु मेला। कौन सा पढ़ेंगे? चंद्रभागा पशु मेला, जो कि कहाँ बढ़ता है? सेम टू सेम झालरापाटन झालावाड़ में ही लगता है, भरता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी से माघशीर्ष कृष्ण पंचमी तक। कब बढ़ता है? कार्तिक शुक्ल एकादशी से माघशीर्ष कृष्ण पंचमी तक भरता है। कौन सा मेला? चंद्रभागा पशु मेला। और कहाँ पे बढ़ता है? झालरापाटन झालावाड़ में बढ़ता है। इसकी भी एक खास बात है कि ये मालवी नस्ल के लगता है, मालवी नस्ल के लिए बढ़ता है। ठीक, मालवी नस्ल के लिए बढ़ता है। कौन सा? चंद्रभागा पशु मेला। ठीक, नेक्स्ट देखिए महाशिवरात्रि पशु मेला। कहाँ पे बढ़ता है? करौली में बढ़ता है। और आपको पता है महाशिवरात्रि कब आती है? फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को आती है। महाशिवरात्रि कब आती है? फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को आती है, मतलब उसी दिन मेला भरेगा। ठीक, और देखिए किसके लिए बढ़ता है? हरियाणवी नस्ल के। किसके लिए बढ़ता है? हरियाणवी नस्ल के लिए। ठीक, उसके बाद देखिए जशवंत पशु मेला कहाँ बढ़ता है? भरतपुर में बढ़ता है। और कब बढ़ता है? अश्विन शुक्ल पंचमी से लेकर शुक्ल चौदस तक, यानी कि चतुर्दशी तक बढ़ता है। और किसके लिए बढ़ता है? दोनों मेले, महाशिवरात्रि पशु मेला जो कि करौली में बढ़ता है, और आपका जसवंत पशु मेला जो कि भरतपुर में बढ़ता है, किसके लिए बढ़ता है? हरियाणवी नस्ल के लिए। हरियाणवी किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है। वीर तेजाजी पशु मेला, नेक्स्ट कौन सा आ गया भैया साथियों? नेक्स्ट कौन सा है? वीर तेजाजी पशु मेला। ये कब कहाँ बढ़ता है? परबतसर, डिडवाना, कुचामन। परबतसर पहले कहाँ आता था? परबतसर पहले नागौर में आता था, लेकिन वर्तमान में क्या होगा? डिडवाना, कुचामन में परबतसर आता है। ठीक, कब बढ़ता है? श्रावण पूर्णिमा से भाद्र अमावस्या तक। कब बढ़ता है? श्रावण पूर्णिमा से भाद्र अमावस्या तक ये मेला बढ़ता है। और इसकी एक खास बात है, यहाँ से पूछ लिया जाता है कि आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो कौन सा बताएंगे आप? वीर तेजाजी पशु मेला, जो कि कहाँ पर बढ़ता है? परबतसर, डिडवाना, कुचामन में बढ़ता है। ओके, नेक्स्ट देखिए रामदेव पशु मेला, जो कि कहाँ बढ़ता है? मानासर, नागौर में। माघ शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक बढ़ता है। माघ शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक बढ़ता है। कौन सा मेला? रामदेव पशु मेला। यहाँ पे भी इससे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जा चुके कंपटीशन एग्जाम में। ठीक, बलदेव पशु मेला अपने मेड़ता नागौर में बढ़ता है।
और मेड़ता आप जानते हैं, मेड़ता से संबंधित कौन है, अपने कौन सी संत संप्रदाय से एक महान भक्त हुई जिसका नाम मीराबाई है, वो कहाँ से संबंधित है, मेड़ता से संबंधित। ठीक है, तो चैत्र शुक्ल एकम से लेकर पूर्णिमा तक बढ़ता है। चैत्र यानी कि चैत्र शुक्ल पखवाड़े में बढ़ता है। चैत्र के शुक्ल पखवाड़े में कौन सा मेला बढ़ता है, पशु मेला। कौन सा, बलदेव पशु मेला। ठीक, कहाँ बढ़ता है, मेड़ता नागौर में। बजरंग पशु मेला सिणधरी बालोतरा में बढ़ता है। बालोतरा पहले बाड़मेर में था, लेकिन वर्तमान में इसको अलग से पृथक जिला बना दिया गया है। देखो हम बार बार इसलिए बोलते हैं इन चीजों की, बालोतरा अलग से जिला बना दिया गया है, पहले बाड़मेर में था, क्योंकि आपको देखो प्रश्न पूछ सकते हैं कि बालोतरा कहाँ पर था पहले, पूर्व में। बालोतरा जो कि भी अलग से जिला बना गया है, वो कौन से जिले में आता था, तो आपसे पूछ सकते हैं, इसलिए आपको बताया जाता है। इसके बाद देखिए पुष्कर पशु मेला। पुष्कर पशु मेला कहाँ बढ़ता है, पुष्कर अजमेर में बढ़ता है। और कब बढ़ता है, कार्तिक शुक्ल पंचमी से माघ कृष्ण द्वितीया तक बढ़ता है। ठीक है, और देखिए राजस्थान में ऊँटों का सबसे बड़ा मेला है। राजस्थान में ऊँटों का सबसे बड़ा मेला है, और इसको क्या कहते हैं, रंग बिरंगा मेला भी इसे कहते हैं। ठीक है, रंग बिरंगा मेला भी इसको कहा जाता है। क्या कहते हैं पुष्कर को, रंग बिरंगा मेला। ठीक, और पुष्कर के बारे में आपने ये पढ़ा हो तो हमारे जिला श्री दर्शन की सीरीज चली हुई, वहाँ पे अपने सर ने पढ़ाया है कि पुष्कर को तीर्थों का मामा भी कहते हैं। ठीक, इस प्रकार से कहा जाता है। और देखो यहाँ पे एक चीज भूल गए अपन कि चंद्रभागा पशु मेले को हाड़ौती का सुरंगा मेला कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हाड़ौती का सुरंगा मेला। किसको कहते हैं, चंद्रभागा को कहते हैं। मैंने मार्क कर दिया इधर से, हाड़ौती का सुरंगा मेला। भाई ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो किसको बोलते हैं, हाड़ौती का सुरंगा मेला। चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ में बढ़ता है, उसको बोलते हैं। और रंग बिरंगा मेला किसे कहते हैं, रंग बिरंगा। पुष्कर मेले को कहा जाता है रंग बिरंगा मेला। ठीक है, इसके बाद देखिए, और इसके बारे में क्या बात है, मुख्य बात है कि ऊँटों का सबसे बड़ा मेला है। ऊँटों का सबसे बड़ा मेला है, और यहाँ पर अधिकतर संख्या में क्या आते हैं, विदेशी पर्यटक आते हैं पुष्कर में। पुष्कर जो कि ब्रह्मा जी का सबसे बड़ा मंदिर है, सावित्री माता का मंदिर वहाँ पे। ठीक, गोगामेड़ी पशु मेला जो कि हमने कल भी पढ़ा था, मतलब पिछली वीडियो में पढ़ लिया, लेकिन पशु मेला में मैंने सोचा इस पशु मेला में आपको बता देते हैं। ठीक है, गोगामेड़ी पशु मेला कहाँ पड़ता है, गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में पड़ता है। नोहर हनुमानगढ़ में पड़ता है। गोगामेड़ी एक गांव का नाम है, छोटा सा, मतलब छोटा था क्या, गोगा जी का स्थान है तो छोटा हो नहीं सकता। ठीक है, तो बड़ा सा गाँव है, उसमें नोहर तहसील में आता है, वहाँ पे बढ़ता है, भादरा पास में आता है, वहाँ से बढ़ता है। गोगामेड़ी पशु मेला हनुमानगढ़ में बढ़ता है। कब बढ़ता है, श्रावण पूर्णिमा से भाद्र पूर्णिमा तक। देखो भाई, श्रावण पूर्णिमा से भाद्र पूर्णिमा मतलब 1 महीना, कितना, लगभग क्या फिक्स हो गया, श्रावण पूर्णिमा से भाद्र पूर्णिमा मतलब 1 महीने तक चलता है मेला। कौन सा, यानी कि दिनों की दृष्टि से याद रखना, 1 महीने होगा ना, श्रावण के बाद भाद्र आता है, तो पूर्णिमा से पूर्णिमा 1 महीना। सर्वाधिक दिनों तक चलने वाला पशु मेला है, सर्वाधिक दिनों तक चलने वाला मेला माना जाता है। और इनका मुख्य मेला कब बढ़ता है, भाद्र कृष्ण नवमी को बढ़ता है। ठीक है, हरियाणवी नस्ल के लिए फेमस है। किसके लिए, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, अगर आपको नक्शा पता है, मैप पता है, हम आपको बता रहे हैं कि मैप है, मैप में आपने पढ़ा होगा कि गोगामेड़ी हनुमानगढ़ कहाँ पे, एकदम बिल्कुल सटीक, मतलब जो अपनी बॉर्डर है ना, हरियाणा और राजस्थान की बॉर्डर, वहाँ पे स्थित है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, हरियाणवी नस्ल की सबसे ज्यादा बिक्री होती है। ठीक है, अब इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग इनको नोट्स बना सको। ठीक है, हाँ साथियों देखिए, अब हम पढ़ेंगे वर्ष में 2 बार भरने वाले मेले। ठीक है, पशु मेले जान लिए इसी वीडियो में हमने, और इसमें पढ़ने आगे वर्ष में 2 बार आयोजित होने वाले मेले। पहला मेला कल मैंने पढ़ाया था आपको, जाम्बोजी का मेला मुकाम नौखा बीकानेर में बढ़ता है, और कब बढ़ता है, फाल्गुन आश्विन अमावस्या को बढ़ता है। पढ़ लिया हमने कल। ठीक है, जरा पढ़ने की जरूरत नहीं, जरा डिटेल में ना। मार्कंडेश्वर मेला अंजारी सिरोही में बढ़ता है, और भाद्र शुक्ल एकादशी से वैशाख पूर्णिमा, भाद्र शुक्ल एकादशी और वैशाख पूर्णिमा को बढ़ता है, यानी कि से नहीं बढ़ता, अलग अलग दो टाइम में बढ़ता है। ठीक है, 2 बार बढ़ता है इसलिए। सेमपऊ महादेव अच्छे से पढ़ना है इसको, वरना गलती मत ना पढ़ना। सेमपऊ महादेव मेला कहाँ बढ़ता है, धौलपुर में बढ़ता है, फाल्गुन व श्रावण चतुर्थी को। 2 बार हो गया, एक बार फाल्गुन चतुर्थी को बढ़ता है, एक बार श्रावण चतुर्थी को बढ़ता है। ओके, चंद्र प्रभु जी मेला, चंद्रभागा नहीं है, कौन सा है, चंद्र प्रभु जी मेला है तिजारा, जो कि खेड़थल तिजारा में पड़ता है। पहले तिजारा कहाँ था, अलवर में था, और अभी खेड़थल तिजारा। ठीक है, खेड़थल तिजारा में पड़ता है, इसलिए तिजारा लिखा। और आगे फाल्गुन शुक्ल सप्तमी व श्रावण शुक्ल दशमी को बढ़ता है। ठीक है, लोहारगढ़ मेला उदयपुर वाटी, जो कि नीम का थाना में है, भाद्र कृष्ण नवमी व अमावस्या चैत्र अमावस्या वो। ठीक है, ये बढ़ता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए ऋषभ देव जी का मेला। किसका मेला, ऋषभ देव जी का मेला धुलेल उदयपुर में बढ़ता है। ऋषभ देव जी का मेला कहाँ बढ़ता है, धुलेल उदयपुर में बढ़ता है। ये किसका मेला है, जैनियों का मेला है। ठीक है,
जैन संप्रदाय के देव माने जाते हैं, आराध्य देव ऋषभ देव जी माने जाते हैं, ठीक है। इनका मेला पड़ता है दुलिया उदयपुर में, और कब पड़ता है? चैत्र कृष्णाष्टमी और नवमी को, ठीक है। यानी कि अपने चैत्र कृष्णाष्टमी को क्या मनाते हैं अपन, आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। चैत्र कृष्णाष्टमी को क्या मनाया जाता है, ठीक। अब देखिए भरतरी का मेला, भरतरी का मेला, इसे कनफटे साधुओं, कनफटे या फिर कनफटे कुछ भी आए, बस आपको ध्यान रखना है कि कनफटे आ जाएगा तभी करना है, कनफटे साधुओं का मेला, ठीक है। किसे कहते हैं? भरतरी का मेला वो कहते हैं। भरतरी नाम के ऋषि थे, अलवर में पड़ता है मेला, भाद्र शुक्ल अष्टमी को पड़ता है, ओके। इसके बाद देखिए शावा का मेला, शावा का मेला सावा चूरू में है। सावा कहाँ स्थित है? चूरू में स्थित है। और कब बढ़ता है? कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है, ठीक है। कब बढ़ता है? कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। गलियाकोट का उर्स, गलियाकोट का उर्स शहीद फखरुद्दीन बोहरा है, उनकी छतरी यहाँ पे है, तो उनके उसमें मनाया जाता है याद में, कौन सा? गलियाकोट डूंगरपुर में मनाता है। किस नदी के किनारे? माही नदी के किनारे, ठीक है। नरहड़ के पीर का उर्स, नरहड़ के पीर का उर्स कहाँ बढ़ता है? नरहड़ झुंझुनू में बढ़ता है। और कृष्ण जन्माष्टमी को बढ़ता है। कब बढ़ता है? कृष्ण जन्माष्टमी को बढ़ता है। इनको बांगड़ का धनी कहते हैं, और शक्कर पीर बाबा भी इनको कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? शक्कर पीर बाबा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए तारकीन का उर्स, तारकीन नागौर में बढ़ता है। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा उर्स है, कौन सा? दूसरा। राज्य का पहला पूछे तो कौन सा? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो कि अजमेर में है, वो पहला है। और दूसरा कौन सा है? तारकीन का उर्स है, जो कि कहाँ पर है? नागौर में पड़ता है, तारकीन नागौर में, ठीक है। चोटिला पीर का, चोटिला पीर कहाँ है? पाली में है। इनका उर्स कहाँ लगता है? पाली में लगता है, कार्तिक कृष्ण एकम से द्वितीय तक। और पंजाब शाह का उर्स, पंजाब शाह का उर्स 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में पड़ता है, ठीक है। तो ये थे हमारे मुख्य मुख्य उर्स। और अब देखिए अब अपने सारे मुख्य मुख्य मेले खत्म हो चुके हैं, ठीक है। हमने सभी मेलों को जान लिया डिटेल में, और कोई डिटेल नहीं पड़ी मान लो, अगर बाय द वे कोई छूट भी जाता है तो हम जैसे जैसे मंदिर पढ़ेंगे ना, मंदिरों में कौन कौन से मेले बढ़ते हैं, तो मंदिरों में सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। अभी कल्चर अथाह है, अभी तो हमने केवल मात्र 2 टॉपिक खत्म किए। कल्चर अथाह है और इसको अपन डिटेल में पढ़ रहे हैं, 1 बाय 1 करके एक टॉपिक खत्म कर रहे हैं, ठीक है। और देखिए हम अभी छोटा प्लेटफॉर्म है, इसलिए सबका सपोर्ट की जरूरत है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और इसमें जिला दर्शन की सीरीज चली हुई है, अलग से भूगोल भी पढ़ा रहे हैं, मैप में पढ़ाते हैं, मैप बाय मैप बता के पढ़ाते हैं आपको। और कौन सी तहसील कौन सी कहाँ पे मिली है, पुनर्गठन के बाद जो भी आपका नक्शा चेंज हुआ है, जो भी नक्शा मानचित्र चेंज हुआ है, उसके बारे में आपको बताया जा रहा है, ठीक है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।